नमस्कार दोस्तों। हमने एक सीरीज़ की है हायर जुडिशियल सर्विसेज के प्री के क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का। इसमें बिहार 2015 एचजेएस का क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमपी एचजेएस 2019 के पेपर। ये 3 पार्ट में होगा, तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आईपीसी से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आंसर इज सेक्शन 34 ओनली a rule of evidence. Section 34 does not create a substantive offense, it is only a rule of evidence. Next question, A instigate B to kidnap son of Z, B instigate C to do so and C kidnap son of Z, then तो यहाँ पे आंसर होगा both A and B are guilty of abetment. This is by explanation 4 of section 108 of IPC. अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. एक्शन इज, आंसर इज robbery when it is committed under fear of instant hurt. This is provided under section 390. अगला क्वेश्चन, type of leading question may be asked in examination in chief with the permission of the court. The answer is those questions which are introductory and already sufficiently proved as per para 2 of section 142. अगला क्वेश्चन, what is the time limit in section 468 CRPC to take cognizance in a case of defamation? तो देखिए, जो टाइम लिमिट होता है वो अकॉर्डिंग टू पनिशमेंट होता है। तो सेक्शन 468 प्रोवाइड करता है कि यदि पनिशमेंट से फाइन से है तो इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन 6 मंथ होगा। यदि पनिशमेंट लेस देन नॉट मोर देन 1 ईयर है, देन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल बी 1 ईयर. If the punishment is more than 1 year but not more than 3 years, then its period of limitation will be 3 years. And the punishment of defamation is 2 years. Therefore, the period of limitation for defamation will be 3 years. अगला क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट से है, which of the following section of Indian Evidence Act is amended by the Criminal Law Amendment Act 2013? The answer is section 114A of Indian Evidence Act. This is regarding presumption of absence of consent in case of victim of rape. अगला क्वेश्चन है, सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 of CRPC allows custody detention of accused person for a maximum period of, answer is 90 days. अगला क्वेश्चन, confession of co-accused is considered as, answer is weak type of evidence, means without corroboration of confession of co-accused, the other co-accused cannot be convicted. Next question है, the content of the electronic record may be proved under which section of the Indian Evidence Act? Answer is 65B. और जो ये क्वेश्चन है वो रिप्रोडक्शन है सेक्शन 65A का. अगला क्वेश्चन, फेलियर बाय पर्सन रिलीज ऑन बेल और बॉन्ड विदाउट सफिशिएंट कॉज इन कोर्ट इज पनिशेबल अंडर, आंसर इज सेक्शन 229A ऑफ आईपीसी. और ये जो क्वेश्चन है वो मार्जिनल हेडिंग है सेक्शन 229A ऑफ आईपीसी का. अगला क्वेश्चन, फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बाय कलर ऑफिसर और सर्वेंट और एम्प्लॉयड इन दैट कैपेसिटी इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 7A ऑफ आईपीसी. अगला क्वेश्चन सीआरपीसी से है, इन ए केस ऑफ थ्रेटनिंग टू विटनेस और एनी अदर पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, कंप्लेंट में बी फाइल्ड बाय, आंसर इज विटनेस और एनी अदर पर्सन एज पर सेक्शन 195A ऑफ सीआरपीसी. अगला क्वेश्चन जो कि डिलीटेड है इसलिए हम उसे स्किप कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये पर्सन हु हैज बीन ऑर्डर अंडर सेक्शन 117 ऑफ सीआरपीसी टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस और फॉर गुड बिहेवियर मे फाइल, आंसर इज एन अपील अंडर सेक्शन 373 ऑफ सीआरपीसी बिफोर द सेशन कोर्ट. और ये स्पेसिफिकली क्लॉज 1 ऑफ 373 बोलता है. अगला क्वेश्चन है एविडेंस एक्ट से, बेस्ट एविडेंस रूल इज एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड विद द रूल एम्बेडेड इन, आंसर इज सेक्शन 91 ऑफ द एविडेंस एक्ट जो एक्सक्लूसिविटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करता है. अगला क्वेश्चन है, द प्रोविजन is provided under which of the following section of the Indian Evidence Act? Answer is 4 of Evidence Act. अगला क्वेश्चन, under section 27 of Evidence Act, only that portion which distinctly relate to discovery is admissible. ये
27 का ही है पार्ट है, जो कि मतलब एक्सेप्शन है सेक्शन 24, 25 और 26 ऑफ एविडेंस एक्ट। अगला क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ द IPC अटेम्प्ट टू कमिट पेपल होमिसाइड इज पनिशेबल? आंसर इज सेक्शन 308। अगला क्वेश्चन IPC से है, ये इंटेंशनली डिसीव्स जेड इनटू ए बिलीव दैट ये means to repay rupees 1 lakh that Jed may lend to him and thereby dishonestly induces Jed to lend him money. A is not intending to repay it. A has committed the offence is punishable under section. तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किस सेक्शन में पनिशेबल है, ये नहीं पूछ रहा है कि ऑफेंस क्या है। तो ऑफेंस होगा चीटिंग का, जो डिफाइंड है 415 में, और पनिशेबल है सेक्शन 417 में, यानी 417। अगला क्वेश्चन IPC से, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स डज नॉट कम विद इन द कैटेगरी ऑफ डिफेमेशन? तो ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा डिफेमेशन में नहीं आएगा। तो आंसर है कंडक्ट ऑफ ए पर्सन टचिंग ए पब्लिक क्वेश्चन। ये एक्सेप्शन 3 ऑफ सेक्शन 499 ऑफ IPC है। सेक्शन 499 पहले डिफेमेशन का डेफिनेशन देता है और उसके बाद एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो जो एक्ट है वो डिफेमेशन नहीं कराएंगे। अगला क्वेश्चन है 21, क्वेश्चन नंबर 21, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 229A ऑफ IPC विच कोर्ट इज कॉम्पिटेंट फॉर ट्रायल? आंसर इज एनी मजिस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CRPC। अगला क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द CRPC प्रोहिबिट्स ए कोर्ट ऑफ सेशन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज ए कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अनलेस द केस हैज बीन कमिटेड टू इट बाय ए मजिस्ट्रेट अंडर CRPC? तो इसका आंसर है 193 बार करता है कोर्ट ऑफ सेशन का ओरिजिनल कॉग्निजेंस लेने के लिए, लेकिन सेक्शन 192 का सब सेक्शन 2 है वो एनेबल करता है कोर्ट ऑफ सेशन का ओरिजिनल कॉग्निजेंस पावर इन सर्टेन केसेस। अगला क्वेश्चन, बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय एन एक्यूज्ड एज पर सेक्शन 437A ऑफ द CRPC शैल रिमेन इन फोर्स फॉर? आंसर इज 6 months। नेक्स्ट क्वेश्चन, judge's power to put question or order production is given under? The answer is section 165 of Evidence Act. Next question, under the Evidence Act, if attesting witness denies the execution of document, then answer is its execution may be proved by other evidences, and it is given under section 71 of Indian Evidence Act. Again question, Evidence Act से है, an evidence given in writing in an open court by a witness who is unable to speak shall be deemed to be, answer will be oral evidence as per section 119 of Evidence Act. अगला क्वेश्चन IPC से है, for FRA under section 159 of IPC the minimum number of person required is, answer is 2. अगला क्वेश्चन, disclosure of identity of victim of rape is punishable in Indian Penal Code under section, answer is section 28A. Next question, previous conviction of a person is relevant under, answer is explanation 2 of section 14 of Indian Evidence Act. अगला क्वेश्चन, for the purpose of section 125 CRPC the word wife included a woman. अब देखिए यहाँ कौन कौन से वुमन है जो वाइफ कंसिडर किए जाएंगे एज पर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। तो लीगली मैरिड वुमेन ये होगा, वुमेन डिवोर्स बाय हर हस्बैंड ये भी होगा, वुमेन ऑब्टेन डिवोर्स बट नॉट रीमैरिड ये तीनों होंगे। अगला देखिए CRPC का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट आंसर? तो आंसर इज ये वुमेन कैन नॉट बी अरेस्टेड और डिटेन्ड इन सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ मनी डिग्री। ये CPC का क्वेश्चन था, और एज पर सेक्शन 56 ऑफ CPC अगर कोई मनी डिग्री है उसका एग्जीक्यूशन में किसी वुमन को हम अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? आंसर इज सेक्शन 56 एंड पार्टिकुलरली पारा 2। अगला क्वेश्चन है, ये सूट टू ऑब्टेन ए डिग्री अंडर सेक्शन 67 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज कॉल्ड? आंसर इज सूट फॉर फोरक्लोजर और सेल। अगला क्वेश्चन, टू कंपेल द अटेंडेंस ऑफ ए विटनेस अगेंस्ट हुम समन्स हैज बीन इशूड टू गिव एविडेंस द कोर्ट में अंडर सेक्शन 32 ऑफ CPC। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कर सकता है, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। क्या क्या कर सकता है? इशू ए वारंट फॉर हिज अरेस्ट, सेकंड अटैच एंड सेल हिज प्रॉपर्टी, एंड थर्ड इम्पोज ए फाइन अपॉन हिम नॉट एक्सीडिंग ₹5,000। अगला क्वेश्चन CPC से है, प्रोसीडिंग्स बाय विच ए डिग्री होल्डर सीक्स टू रिकवर मनी और प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर इन द हैंड्स ऑफ थर्ड पार्टी इज नोन एज? आंसर इज गार्निशी ऑर्डर एंड इट इज प्रोवाइडेड अंडर
ऑर्डर 21 रूल 46A। अगला क्वेश्चन सीपीसी से है, वेयर वन ऑफ टू और मोर डिफेंडेंट डाइज made parties and the right to sue does not survive against rest of the defendant, then the answer is the suit abates against the deceased defendant only. This is provided under sub rules 1 and 3 of rule 4 of order 22. अगला क्वेश्चन सीपीसी से, no second appeal shall lie from any decree when the degree of subject matter of the original suit for recovery of money is not exceeding, answer is rupees 25,000 as per section 102 of CPC. अगला क्वेश्चन सीपीसी से ही है, द ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन मे बी डिस्चार्ज और वेरिड और सेट असाइड बाय द कोर्ट एट द इंस्टांस ऑफ, आंसर इज आइदर पार्टी मीन्स बोथ प्लेंटिफ एंड डिपेंडेंट एंड इट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर रूल 4 ऑफ ऑर्डर 39. अगला क्वेश्चन सीपीसी से, ये डिग्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट मे बी एग्जीक्यूटेड, द आंसर इज बाय अटैचिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टी. दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 32 ऑफ ऑर्डर 21. अगला क्वेश्चन सीपीसी से, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर इज, आंसर इज डिस्क्रिशनरी एज पर ऑर्डर 40 रूल 1. अगला क्वेश्चन सीपीसी से, इन ए सूट इन्वॉल्विंग ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नोटिस हैज टू बी गिवन टू, आंसर इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एज पर रूल 7. अगला क्वेश्चन टीपीए से, in the absence of contract or local law or usage to the contrary, a lease of movable property for any purpose other than agriculture or manufacturing purposes shall be deemed to be a lease month to month as per section 106 TPA. और एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग केस में ईयर टू ईयर माना जाता है. अगला क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, इन केस ऑफ गिफ्ट द डोनी डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस, देन द आंसर इज गिफ्ट इज वॉइड एज पर लास्ट सेंटेंस ऑफ सेक्शन 122 ऑफ टीपीए. अगला क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, व्हेन द कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस fraudulent within the meaning of section 17 and the party whose consent was so caused had the means of discovering the truth with ordinary diligence, then the answer is such a contract is valid and enforceable as per exception to section 19 of Indian Contract Act. अगला क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, whether release of one co-security discharges the other, answer is no as per exception to section 138 of Indian Contract Act. अगला क्वेश्चन सीपीसी से, विच प्रोविजन इज रिलेटेड टू जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन, द आंसर इज ऑर्डर 2 रूल 3. अगला क्वेश्चन सीपीसी से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो देखिए तीनों सेंटेंस में चारों सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, इसमें से जो सही है वो बताना है. पहला है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 बाज द प्रेस सूट, ये गलत है. डिसमिसल ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 9 रूल 2 बाज द प्रेस सूट, ये भी गलत है. डिसमिसल ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 9 रूल 3 बाज द प्रेस सूट, ये भी गलत है. तो सही क्या है, एबेटमेंट ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 22 बाज द प्रेस सूट, ये दे रखा है ऑर्डर 22 का रूल 9 सब रूल 1 में. अगला सवाल है, द ऑब्जेक्ट ऑफ ओरल एग्जामिनेशन अंडर ऑर्डर 10 रूल 21A ऑफ द CPC इज, आंसर इज टू एलुसिडेट मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट. अगला सवाल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, B is a lunatic, A supplies necessities to B, his wife and his children, A is entitled to be reimbursed. Answer is from the property of B for the necessary supplies to B and his family. This is provided under section 68 of Indian Contract Act. अगला क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, ये ट्रांसफर रुपीज 1 लाख टू B ऑन द कंडीशन दैट B विल टेक डिवोर्स फ्रॉम हिज वाइफ. इसमें से सही आंसर चुनना है, तो ट्रांसफर इज वॉइड. ये एज पर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि अगर कोई कंडीशन जो है वो अनलॉफुल या है तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा. तो इस पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 50 देखा है. आगे 2 और पार्ट आएंगे जिसमें 51 to 100 और 101 to 150 हम लोग देखेंगे. फिलहाल के लिए इतना ही. ये MPHS का 2019 का पेपर है. आगे हम लोग और भी कंटिन्यू करेंगे. अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि
आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू वेरी मच।